आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो भाई मोंजोरो, ओजेम्पिक, ये सब क्या है? एक इंजेक्शन लो, शादी से पहले वेट लॉस हो जाएगा गुरु। बात करें, चलो एक एक करके बात करते हैं। फाइनेंशियल फ्रीडम का बहुत ही शानदार कोर्स है। डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक है। स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट सब हमने बताया, आप इसको अवेल कर सकते हैं। तो क्या इश्यूज़ हैं? क्या इश्यूज़ हैं? इशू ये है कि ओजेम्पिक और मोंजोरो का जो प्रचलन है ना, वो बढ़ रहा है। और आपको बता दूं कि अभी इस साल कुछ कंपनी के पेटेंट एक्सपायर हो रहे हैं, जो कि ये वेट लॉस मेडिसिन बनाते थे। तो अब आपको बाज़ार में, इनफैक्ट ये मेडिकल स्टोर में दिखेंगे। अभी भी आपको मेडिकल स्टोर में मिल जाएंगे, लेकिन कभी भी डॉक्टर की सलाह के बिना कुछ ना ले। और ये तो बहुत बड़ा है। पहले बात कर लेते हैं ओजेम्पिक और मोंजोरो है क्या। ये बेसिकली इंजेक्टेबल मेडिसिन है। ओरिजिनली इसको डायबिटीज़ क्योर करने के लिए बनाया गया था, बट आज वेट लॉस के लिए सबसे पॉपुलर मेडिसिन यही है। अब इसको इंजेक्शन इसका लिया जाता है। अब बेसिकली ओजेम्पिक जो है ये एक हार्मोन को मिमिक करता है, जिसको कहते हैं GLP-1, और मोंजोरो GLP-1 प्लस एक GIP होता है हार्मोन, इसको मिमिक करता है। तो मोंजोरो जो है वो 2 पाथवे पर काम करता है, ओजेम्पिक एक पाथवे पर काम करता है। अब ये हार्मोन क्या करते हैं, ये आपके हंगर को, आपकी जो भूख है ना, उसको रिड्यूस करते हैं। एक तरीके से ये दिमाग को सिग्नल भेजते हैं कि आपको ज़्यादा भूख नहीं लगी है। आपकी क्रेविंग्स को ये रिड्यूस करते हैं। ज़रा सा खाना खाएंगे आपको लगेगा मेरा पेट भर गया। और फूड नॉइस, जो आप लगातार फूड के बारे में सोचते रहते हैं ना, उसको कम कर देते हैं। तो जाहिर सी बात है आप बहुत कम खाना खाओगे। यह हार्मोन को बेसिकली खाना जो होता है ना, क्या आप चाहते हैं कि मैं कोई फिटनेस सीरीज़ बनाऊं? क्योंकि मैं थोड़े से भ्रम को तोड़ना चाहता हूं। कैलोरी डेफिसिट से कुछ नहीं होने वाला। बात कुछ और है। आपके हार्मोन्स डिपेंड, मतलब आपके वेट लॉस को आपके वो डिपेंड करता है आपके हार्मोन्स के ऊपर। आज अक्सर देखते होंगे कि ठीक है हम कैलोरी डेफिसिट डाइट पर चले गए, उसके बाद 3 महीने बाद हमारा वेट गेन हो गया दोबारा, हम उतना ही खाने लगे क्योंकि हमारे दिमाग में है। तो स्लो स्टमक एम्प्टिंग, मतलब एक तरीके से जो खाना है आपके पेट में ज़्यादा लंबे समय तक रहता है। तो आप लंबे समय तक यू फील फुल, स्नैकिंग नहीं करोगे और कुछ ही खाने में थोड़ा बहुत आप खाना लोगे तो आप सेटिस्फाई हो जाओगे। बेसिकली आपकी टाइप 2 डायबिटीज़ भी इससे लिंक्ड है। आपके ब्लड शुगर भी कंट्रोल में रहेंगे, क्योंकि जो इंसुलिन है वो तभी, जब भी आप कुछ खाते हो इंसुलिन रिलीज़ होता है, तो इवेंट्स ऑफ ईटिंग कम हो जाएंगे। इसका मतलब तभी इंसुलिन रिलीज़ होगा जब आपको ज़रूरत होगी। इंसुलिन आपकी ब्लड शुगर को रेगुलेट करता है। पेनक्रियास से ये इंसुलिन हार्मोन जो है ये निकलता है और आपकी शुगर को सेल्स तक पहुंचाता है, ग्लूकोज को सेल्स तक पहुंचाता है। लेकिन अगर ऑलरेडी आपके पास ग्लूकोज है तो फिर इंसुलिन रेजिस्टेंट हो जाती है बॉडी। यानी कि अगर आप बहुत ज़्यादा बार बार इंसुलिन रिलीज़ हो रहा है, बहुत ज़्यादा इस तरीके का खाना खा रहे हो, शुगरी फूड खा रहे हो, कार्बोहाइड्रेट्स, स्टार्च, इस तरीके का फूड खा रहे हो, क्योंकि वो भी अल्टीमेटली शुगर में ही कन्वर्ट होती है। ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, गैलेक्टोज यही है। तो प्रॉब्लम होने लगती है, इंसुलिन रेजिस्टेंट, और वहाँ से डायबिटीज़ का खतरा बढ़ने लगता है। तो वेट लॉस क्यों होता है? आप कम खाएंगे, आप सेटिस्फाई रहेंगे जितना आपने खाया, और आपकी बॉडी जो है वो इंसुलिन सेंसिटिव हो जाएगी ज़्यादा। समझ रहे हो? सो वाटर लॉस नहीं, वेट लॉस होता है। तो ये चीज़ है। साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं, हम एक एक पे बात करेंगे, जितने भी साइड इफ़ेक्ट्स पे। लेकिन यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि जो मोंजोरो ब्राइड्स हैं, आपने सही सुना, शादी से पहले जो है ये इंजेक्शन्स लिए जा रहे हैं कि एक इंजेक्शन ठोक दो, काम हो जाएगा। लहंगा ट्रायल हो रहा है, स्किन केयर रूटीन हो रहा है, लेकिन मोंजोरो भी तो है। अब ये जाहिर सी बात है एक शॉर्टकट की तरह पेश किया जा रहा है कि दिस इज़ अ शॉर्टकट। बेसिकली ये इंडिया टुडे ने बहुत अच्छा छापा है। शहरों में ब्राइड्स जो हैं, भाई देखो, औरतों का वेट जल्दी बढ़ता है और हर किसी को स्लिम ट्रिम दिखना है, तो एक अलग ही सवाल है क्लिनिकल कंसल्टेशन की मोंजोरो ले लें, और मोंजोरो से आपका वेट तो कम होगा ही होगा। और मैंने क्या बताया कि अब आने वाले 4-5 महीनों में या 1-2 सालों में ये जगह जगह बिकने लगेगा। अभी तो बड़े महंगे इंजेक्शन्स होते हैं, ये 12-13 हज़ार का एक आता है। लेकिन जैसे जैसे इसका अभी पेटेंट एक्सपायर हो रहा है कंपनीज़ का,
अभी 2 ही कंपनी बनाती है, लेकिन अब हर कोई बनाना, कंपटीशन आ जाएगा तो 4-5 हज़ार का, 3-4 हज़ार का भी आ सकता है। तो यही चीज़ है। तो मोंजोरो ब्राइट्स, ये टर्म जो है वो काफ़ी ज़्यादा फेमस हुआ है और ये हर जगह, अगर आप क्लिनिक्स, जैसे क्या होता है कि अब ये टाई अप है, एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मान लीजिए किसी की शादी होनी है और कोई दुल्हन जो है वो जा रही है ब्यूटी पार्लर या डर्मेटोलॉजिस्ट के पास या एस्थेटिक के पास मेकअप करवाने जा रही है, तो वहाँ पे उसका वेट देख के उसको बोलते हैं, ऑफ़र करते हैं कि क्या आप ये अपना वेट कम करना चाहेंगे, हमारे पास एक बढ़िया जुगाड़ है। और बहुत औरतें खुद से भी बोलती हैं, तो वो सीधा क्लिनिक का नंबर देते हैं और वहाँ से काम हो जाता है। सो इंडिया टुडे का ये इन्वेस्टिगेशन है। अब किस तरीके से ऑन ग्राउंड ये प्ले होता है, तो इंडिया टुडे 2 क्लिनिक्स के पास गया, एक दिल्ली में और दूसरा मुंबई में। अब ये एज अ क्लाइंट की तरह गए और बताया कि जून 2026 में, यानी कि अभी 2 महीने बाद हमारी शादी होने वाली है। रिस्पॉन्स इमीडिएट था कि भाई बहुत देर कर दी आपने। रिसेप्शनिस्ट ने बोला कि आपने काफ़ी देर कर दी है, लेकिन चिंता मत करिए, हमारे डॉक्टर फिक्स को आसानी से देख लेंगे। अब देखिए, ये डराने का कई बार तरीका होता है। जैसे क्या होता है कि आपको कहते हैं ना कि फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि आपको हमेशा यही बोला जाएगा, अरे अब तो बहुत लेट हो गया है, लेकिन चिंता मत करिए, आप परेशान हो जाएंगे, अरे लेट हो गया है यानी कि मेरा कुछ नहीं हो सकता, अरे हमारे पास इलाज है थोड़ा, अरे सब्र रखो, सबको जरा सब्र करो, पैसा ज़्यादा जो काम हो जाएगा। तो अब बोलते हैं कि ट्रीटमेंट होगा। इंडिया टुडे के जो क्लाइंट बन के गए थे उनको बताया पर ट्रीटमेंट होगा। 3 महीने पहले इसको शुरू हो जाना चाहिए था, बट कोई बात नहीं, 1 महीने में भी आपको रिजल्ट्स तो दिखेंगे। प्रोसेस क्या है? अब उन्होंने बोला कि स्ट्रेट फॉरवर्ड है। कंसल्टेशन, जहाँ पे डॉक्टर आपका BMI, अब याद रखिएगा, अब रिसर्च में ये पाया गया है कि आपके बॉडी मास इंडेक्स और आपकी फिटनेस, ये 2 अलग अलग हैं। हो सकता है आपका BMI ज़्यादा हो, लेकिन इससे आपके फिटनेस का कोई लेना देना नहीं है। मेरा कहने का मतलब ये है कि आप बिल्कुल हेल्दी हो सकते हैं ज़्यादा BMI के बाद भी। BMI और हेल्दी, इसका कोई रिलेशन है ही नहीं, ठीक है। तो अब यहाँ पे प्रोसेस नहीं, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि कंसल्टेशन से कि आपका BMI जो है वो इवैल्यूएट किया जाएगा, बाकी हेल्थ पैरामीटर्स जो हैं वो भी देखे जाएंगे, उसके बाद हम ट्रीटमेंट प्लान देंगे। अब अर्जेंसी लगी उनकी टोन में कि हमको जल्दी करना है। इंडिया टुडे ने बोला कि जल्दी करना है क्योंकि हमारी शादी बस आने वाली है। तो बोला ठीक है, आप चले आइए ग्रेटर कैलाश 2 और वहाँ पे प्री वेडिंग मुंजारो कंसल्टेशन वीकेंड पे आपकी बुक कर देते हैं, तो मंडे का अपॉइंटमेंट दे दें। वो बोलते हाँ बिल्कुल बिल्कुल, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके। तो ऐसे पिच काम करती है। कुछ क्लिनिक्स ओपनली जो है वो ब्राइडल वेट लॉस पर फोकस करते हैं, क्योंकि देखिए आदमी तो कैसा भी दिख जाए, आदमी को उतना ठीक है, उसने क्या बस फेशियल कराया हो गया। जो औरतें होती हैं ना वो बहुत ज़्यादा, क्योंकि वेडिंग उनके लिए बहुत बड़ा दिन होता है, तो औरतें जो हैं वो ज़्यादा तीम झाम करती हैं कि हर एक चीज़, लहंगा बेस्ट होना चाहिए, ऐसे ही होनी चाहिए, एंट्री ऐसी होनी चाहिए, तो उनको वो ज़्यादा कॉन्शियस होती हैं और ये नेचर नहीं दिया है। सो दे ऑल कन्फर्म्ड। देखिए आदमी को देखने के लिए किसी को फर्क नहीं, जब आप शादी में जाते हो तो आप दुल्हन को देखने जाते हैं, अरे आदमी को क्या देखना है, बाहर में जाओ, उसको बहुत बार देखा है, यही होता है ना कि जब, और इसीलिए दुल्हन की एंट्री भी लेट होती है, तो इसीलिए सारा फोकस उसके ऊपर होता है। तो दे ऑल वांट टू लुक गुड, सो दे ऑफर GLP-1। अब उन्होंने कहा कि हम GLP-1 देंगे, उसी के बेस्ड ट्रीटमेंट होगा, यानी कि भाई मुंजोरो, बट लैंग्वेज वॉज केयरफुल, बट इंटेंट क्लियर था, सोल्यूशन था, बट देयर वॉज टाइम लाइन कि हम आप वेट कम करेंगे, बट धीमे धीमे होगा। वो हो सकता है शादी जब तक हो तब तक आप ना हो पाए आपका वेट कम, लेकिन हो जाएगा लंबे समय तक। बहुत बढ़िया, सब खुश। उसके बाद इफ़ यू आर वेरी एप्रीहेंसिव अबाउट द ट्रीटमेंट, तो फिर मैनेजर बहुत बढ़िया जॉब कर लेते हैं। इसी डर पे तो खेला जाता कि आप डर गए, बोला परेशान मत हो, हम सब कर लेंगे। और ये बोलते हैं कि अरे मैडम, हमारे डॉक्टर भी वेट लॉस पिल्स पर हैं 3 महीने से और 12 किलोग्राम जो है उन्होंने लूज़ किया है। ये एक स्टैंडर्ड स्टेटमेंट होता है। कहीं पे भी आप जाएंगे तो ये एक साइकोलॉजी होती है कि जब दूसरों को, यानी कि वो जो इंसान आपको ट्रीटमेंट बता रहा है, अगर वो खुद ही ले रहा है तो काम हो जाएगा। जैसे मैं एक डेंटिस्ट के पास गया तो वो बोलते हैं कि अरे हमारे यहाँ तो खुद ही जो है वो क्लीनिंग करवाते हैं, मैंने खुद करवाई है, मैं खुद 3 महीने में क्लीनिंग करवा लेता हूँ। तो ये चीज़ है। तो उसमें भी यही बोला कि हमारे तो 3 महीने से खुद ही वेट लॉस पर हैं डॉक्टर के यहाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको अच्छा लगेगा, यू विल फील वेरी गुड, आपका वेट एकदम कम हो जाएगा, वेडिंग रेडी हो जाएगा, प्रॉमिस ऑफ फास्टर रिजल्ट। तो अब GLP-1 ड्रग्स एडमिनिस्टर किए जाएंगे वीकली, हर हफ्ते में आपको इंजेक्शन लगाने पड़ते हैं जिससे आपकी भूख कम होगी।
अब पेशेंट्स जो हैं वो लोअर डोजेस पे शुरुआत होती है, बट धीमे धीमे डोजेस बढ़ाई जाती है। डिपेंड करता है आपकी बॉडी कैसे रिस्पॉन्ड करेगी। अपील ऑब्वियस है, हर किसी को पतला दिखना, चाहे आदमी हो चाहे औरत हो, राइट। अब डॉक्टर रंजीत भोसले ये एम्स में MCH प्लास्टिक एस्थेटिक एंड रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी करते हैं और सीनियर कंसल्टेंट है। अब इन्होंने अभी तक अपने क्लिनिक्स में ये ट्रीटमेंट ऑफर नहीं किया है, क्योंकि इनके हेजिटेशन जो है वो रिसर्च केमिकल पे बेस्ड है। वो बताते हैं कि जो ज़्यादातर GLP-1 ट्रीटमेंट है, हफ्ते में एक बार इंजेक्शन लगता है, हर हफ्ते आपका वेट और BMI को असेस किया जाता है और उसके बाद डोज उस तरीके से एडजस्ट की जाती है। लेकिन दोस्तों देखिए, मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, बट ज़्यादातर केसेस में ये देखा गया है, इस पर और रिसर्च होनी है कि जब आप GLP लेते हो तो यस आप को रिजल्ट दिखेंगे, आपका वेट भी कम होगा। डॉक्टर से कंसल्ट करिए। GLP-1 कोई बुरे नहीं है, बट साइड इफेक्ट्स होते हैं, हमेशा होंगे। और इसमें एक साइड इफेक्ट ये देखा गया है, हालांकि इस पर रिसर्च की ज़रूरत है, कि इंसान का दिमाग जो है ना, अजीबोगरीब डिप्रेसिव स्टेट टाइप की आ जाती है कि आपको ना कुछ अच्छा लगेगा ना कुछ खराब लगेगा। अजीबोगरीब चीज़ होने लगती है, हर चीज़ बुरी लगने लगती है, हर चीज़ खराब लगने लगती है। ये बहुत सारे लोगों में देखा गया है। साथ ही साथ GLP-1 का एक ये भी ड्रॉबैक होता है कि जितनी तेज़ी से आप वेट घटता है ना, जब आप इस दवाई को छोड़ेंगे उतनी तेज़ी से वेट गेन भी हो जाता है। अब ये साइकोलॉजिकल सिम्टम्स हो सकते हैं, इस पर अगेन रिसर्च की ज़रूरत है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये ड्रग्स ख़राब है, बट द थिंग इज़ कि आप सही डॉक्टर के पास जाएं और उनसे कंसल्ट करके लें। कुछ पेशेंट्स को इसमें नॉजियस, चक्कर आना या उल्टी आना भी लो डोजेस पर हो सकता है, तो डॉक्टर 0.25 पे शुरू करते हैं और फिर उसके बाद 0.5, 0.75 और 1 पर चले जाते हैं। डिपेंड करता है कि आपकी बॉडी किस तरीके से रिस्पॉन्स कर रही है। एंड देन देयर इज़ अ कॉस्ट फैक्टर। अब ज़्यादा अफोर्डेबल वर्जन्स इन ड्रग्स के आ गए हैं, इसकी वजह से प्राइस डाउन हुआ है। 1500, 2000 ये हालांकि लो क्वालिटी होते हैं। अब मुझे नहीं पता क्वालिटी कैसे डिसाइड होती है इसमें, बट इतने में भी डोसेज मिल जाएंगे। बट टोटल कॉस्ट 50,000, अगर आप फुल कोर्स करते हैं तो ये 50,000 भी जा सकता है। एक दिल्ली में क्लिनिक ये बता रहे हैं, इंडिया टुडे ने बताया कि जब हमने कंसल्ट किया तो 10,000 भी बता रहे थे। डिपेंड्स ऑन योर वेस्ट लाइन, बट द कॉस्ट ऑफ हेल्थ, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ हेल्थ, कि ये ड्रग्स करते क्या हैं। सो द P इन GLP स्टैंड फॉर पेप्टाइड्स। पेप्टाइड सबसे इंपॉर्टेंट है। अब इसको न्यू वंडर ड्रग बोला जाता है क्योंकि ये नए हैं, बट हमारे पास लॉन्ग टर्म डेटा नहीं है। और सबसे बड़ी बात यही है मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे भाई, मैं आपसे यही बोलना चाहूँगा, मेरी बहनें, याद रखिए कि जिसका ट्रायल पूरा नहीं हुआ है, हम अभी अपनी बॉडी को कितना जानते हैं, 10 से 15% बस। हमको नहीं पता कि कोई दूसरा केमिकल ये आपकी बॉडी में क्या कर रहा है। इसके हिडन साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं जो इस पर अभी तक रिसर्च नहीं हुई है। अगर आपको बॉडी वेट घटाना है तो आप नेचुरली घटाइए, है ना। आप फास्टिंग करिए, आप देखिए, खाइए मत, कैलोरी डेफिसिट में मत जाइए, आप हेल्दी खाइए, शुगर कम कर दीजिए, वर्कआउट करिए, नेचुरली वेट लॉस करिए इंस्टेड ऑफ रिलाइंग ऑन केमिकल्स। मेरी बॉडी बहुत अच्छी हो गई है, बहुत ज़्यादा, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। मैं वर्कआउट बहुत लंबे समय से कर रहा हूँ और बच्चे बोलते हैं सर आपकी बॉडी दिख रही है, क्योंकि मैंने बहुत मेहनत की है। मैंने एक दिन में चावल छोड़ दिया, और मैं चावल लवर हूँ। मैं इतना चावल खाता था, आप विश्वास में, कुकर भर के चावल खा जाता था। बट एक दिन आया, मैंने चावल खाना छोड़ दिया, और अब 4-5 महीने तक तो मैंने चावल खाया ही नहीं, ना मीठा खाया, ऐसा हुआ। और उसके बाद अब मैं हफ्ते में 1-2 बार चावल खा लेता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट मैं बहुत ही जो ईटिंग है, अवेयरनेस ईटिंग, जिसको इंटेलिजेंट ईटिंग करता हूँ, ठीक है, और उसका असर मुझे दिखा। मैंने 3 महीने में, मैं दोस्तों एग्जैजरेट नहीं कर रहा हूँ, मैं दिखा दूंगा अपने रिकॉर्ड्स, मेरा जो वज़न था वो था 82 किलोस, और आज मेरा वज़न है 75 किलो, 75 से भी थोड़ा कम ही है। तो 3 महीने में मैंने लगभग 7-8-9 किलो नेचुरली लूज़ किया है। कोई ड्रग्स नहीं लिया मैंने। अगर आप चाहेंगे तो मैं बता दूंगा कैसे किया मैंने, बट उसके लिए यू हैव टू बी डिसिप्लिन्ड। आपको डिसिप्लिन में रहना पड़ेगा बहुत ज़्यादा, और आपको अपने ऊपर भरोसा करना पड़ेगा। अगर आप ये करने के लिए तैयार, अब जाहिर सी बात है कि इसमें मेरा साथ मेरी वाइफ ने दिया, क्योंकि आपको चाहिए कि घर में कोई हो जो आपका साथ दे। और अगर आप अपनी डाइट पे कंट्रोल रख सकते हैं, हेल्दी खा सकते हैं, आपको खाना कम नहीं करना है। कीटो डाइट पे मत जाइए, कीटो डाइट बहुत अच्छी होती है, बट मत जाइए, कोई ज़रूरत नहीं है। हेल्दी ऑप्शन बढ़ाएं बस।
और इंटेलिजेंट तरीके से खाएं, अपनी दिनचर्या को सही करें। अगर आप चाहेंगे तो मैं पूरी सीरीज बना दूंगा हेल्थ पर। मैं डॉक्टर नहीं हूं, मैं बस साइंस समझाऊंगा आपको कि हमारी बॉडी काम कैसे करती है। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि देखिए, मैं कोई डॉक्टर नहीं हूं, आप डॉक्टर से कंसल्ट करें। आप मोंजारो लेना है, ओजेम्पिक लेना है, ये आपके ऊपर है। लेकिन द थिंग इज कि कोशिश करें कि बाहर के केमिकल्स कम से कम डालें अपनी बॉडी में, उतना अच्छा है। जितना नेचुरली चीज़ें काम करेंगी उतना कुछ नहीं करेगा। तो वही डॉक्टर साहब भी कहते हैं कि हमारे पास इसका लॉन्ग टर्म डेटा नहीं है, कि बहुत सारे अननोन रिस्क भी आ सकते हैं, और ये बहुत लोगों में देखा गया है। मैं एक दोस्त कास्ट करके चैनल है, आप उस पर जाइएगा, उस पर उसने बताया है कि कैसे वो जीएलपी ड्रग ले रहा था, लेकिन उसको प्रॉब्लम आई, दिमाग पे प्रॉब्लम आई। क्योंकि याद रखिएगा, ये सारी चीज़ें आपका दिमाग कंट्रोल करता है। कोई भी चीज़ ले रहे हैं तो उस पर दिमाग पे असर आएगा ही आएगा। हार्मोन्स वो दिमाग को सिग्नल जाता है हमेशा। लंबे समय तक खाना रहेगा आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में, फुलनेस रहेगी, एपेटाइट कम होगी, बट इसका कंसीक्वेंस ये है कि आप हमेशा हैवी फील करेंगे, ब्लोटेड, और इसीलिए आपको प्रॉब्लम हो सकती है। आपका सिस्टम स्लो हो जाएगा, समझ रहे हो? और जितना ज़्यादा डोजेस बढ़ाएंगे उतनी प्रॉब्लम हो सकती है। अब मैं, ये साइड इफेक्ट्स नहीं है, ये आपको काम करेगा, मैं फिर से बता रहा हूं, ये चीज़ है। ये अभी लेबोरेटरी से निकले हैं। अब क्योंकि ये कमाल, अब जैसे कल को कोई ड्रग आ जाए जो बाल एकदम से बढ़ा दे, रेवोल्यूशन आ जाएगा। अभी आप हेयर ट्रांसप्लांट करा सकते हैं, बाकी सब फालतू है, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होने वाला, बाल नहीं आएंगे वापस, एक बार कम हो गए। मेरे खुद दोस्तों बात बहुत कम है, आपको हेयर ट्रांसप्लांट कराना पड़ेगा। बट कल को मान लीजिए कि कोई ऐसा ड्रग आ गया जो एकदम से बाल इंक्रीज कर दे, कमाल हो जाएगा, तबाही मच जाएगी। और यही वेट लॉस में हुआ है। वेट लॉस और बालों वाला जो हिसाब किताब है, इसमें ये बिकेगा, बहुत ज़्यादा बिकेगा, और इसीलिए कंपनियां लाइन लगाई हुई है। और हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये होती है ना कि हम पहले ले लेते हैं, कंसीक्वेंसेस बाद में देखते हैं, कि चलो पहले ले लेते हैं, बाद में देखा जाएगा, और बाद में बहुत बाद हो जाता है, देर हो जाती है। समझ रहे हो? ये ड्रग्स मेडिसिन बोला जा रहा है, बट ये तो कॉस्मेटिक गोल्स के लिए यूज हो रहे हैं ना। इस ड्रग्स को बनाया गया था कि डायबिटीज ट्रीट करने के लिए, खाली डायबिटिक पेशेंट ले सकते थे, बट अब हर कोई लेगा। सो द टाइमलाइन ओवरराइड्स कॉशन, डेट इज फिक्स्ड, एक्सपेक्टेशंस आर हाई, प्रेशर इज रियल, इट कैन बी रिलेंटलेस ऑल्सो, कि आप परेशान हो रहे हैं, बट अपने दिमाग को शांत करिए, भाड़ में जाए समाज, अपने ऊपर काम करिए, बस कॉन्फिडेंस रखिए। राज्यसभा एमपी मिलिंद देवरा ने बताया कि ये मोंजारो ब्राइट्स पैकेजेस बढ़ते जा रहे हैं, ये अनएथिकल है और डेंजरस है। और इसमें सबका, मैं बता तो रहा हूं कि आप मेकअप करवाने जाओगे, वेट बहुत ज़्यादा है, मोंजारो लेंगी, देखिए मैडम। और प्रॉब्लम ये है कि 100 में से 99%, 99% हमारे यहाँ अवेयरनेस नहीं, नोबडी नोस। इसीलिए थोड़ा सा ध्यान से। बाकी आपको क्या लगता है बताइएगा। थैंक यू सो मच।